Hi everyone, welcome to SY English Point. So let's learn English through the article of The Hindu newspaper. So this one I have taken from The Hindu, and through this we are going to learn each and every part that is essential for English, चाहे वो ग्रामर हो, वर्ड मीनिंग हो, टेंसेज हो या फिर कुछ भी. So let's begin. तो इसकी हेडिंग देखिए क्या लिखा है. 3 of family murdered. 3 मीन्स 3 लोग. ये बिलोंग किससे करते हैं? एक फैमिली से. उनकी क्या हो गई? उन्हें क्या किया गया? उनका मर्डर किया गया. इट मीन्स डेलिबरेटली उनको मारा गया. तो 3 सब्जेक्ट है और ये 3 किससे बिलोंग करता है? इस फैमिली से. तो ऑफ इसका क्या हो गया? प्रेपोजिशन. और ऑफ का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? फैमिली है. और अगर आप नोटिस करेंगे मर्डर्ड को, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि जो टेंस है, जो हेडिंग है, किसमें? पास्ट का इंडेफिनिट टेंस में. उसके बाद क्या हुआ? डॉटर एंड बॉयफ्रेंड सस्पेक्टेड बाय बेंगलुरु पुलिस. और जो इस मर्डर का जो सस्पेक्ट यानी कि जो शक जा रहा है वो किस पे जा रहा है? डॉटर पे और उसके बॉयफ्रेंड पे. किसके द्वारा शक किया जा रहा है? बेंगलुरु पुलिस के द्वारा. तो देख सकते हैं एक डॉटर ने अपने फैमिली मेंबर को किल कर दिया. किसके साथ? अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर. सो लेट्स बिगिन एंड कंटिन्यू. देयर बॉडीज. देयर मतलब कितने लोग हैं? एक से अधिक हैं, इसीलिए क्या लगा हुआ? देयर, यानी उन तीनों की बॉडीज. वर फाउंड, इसको पाया गया. पैसिव वॉइस है क्योंकि वाज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म. कहाँ पर? इन अ फ्लैट, एक फ्लैट में पाया गया, उसके अंदर, तो इसलिए इन लग गया. अब ये क्या है? एक लोकेशन, इसलिए लोकेशन के पहले क्या लग गया? एट लग गया. एट साई ग्रीन अपार्टमेंट. उस लोकेलिटी का नाम क्या था? साई ग्रीन अपार्टमेंट. वहाँ पर पाया गया. कहाँ पर? इन धामनिका लेआउट सीगेहल्ली. कहाँ पर? सीगेहल्ली में. धामनिका लेआउट में. और जो एरिया कहाँ पर लोकेटेड है? सीगेहल्ली में. वहाँ पर पाया गया इसको. तो देखिए क्या लिखा. अ 55 ईयर ओल्ड मैन. उसकी एज कितनी थी? 55 ईयर ओल्ड मैन. और दूसरा कौन है? हिज वाइफ, उसकी वाइफ. एंड देयर एंगर डॉटर. देयर किसके लिए आया है? क्योंकि देयर जो आया है वो वाइफ को भी बिलोंग कर रहा है और इस मैन के लिए भी आया है, यानी कि 2 लोग हो गए. और 2 या 2 से अधिक के लिए क्या आता है? प्रोनाउन दे आता है. और दे का पॉजेसिव केस क्या होता है? देयर. तो इसीलिए क्या आ गया? देयर, यानी कि उनकी एंगर. एंगर मीन्स क्या होता है? छोटी. डॉटर मीन्स क्या होता है? बेटी. उनकी छोटी बेटी. तो देखिए 3 लोग हैं, एक मैन, वाइफ और उसकी बेटी. वर मर्डर्ड. इनका क्या किया गया? मर्डर किया गया. कौन सा वॉइस है? पैसिव वॉइस है. अलेजडली. अलेजडली का मतलब होता है आरोपित तौर पे, यानी कि कोई ऐसी बात जो अभी तक देखने के हिसाब से लग रही है, कहने के हिसाब से लग रही है, आरोप के हिसाब से लग रहा है, लेकिन अभी प्रूव नहीं हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? अलेजडली. किसके द्वारा? बाय देयर एल्डर डॉटर. उनके एल्डर डॉटर द्वारा. एल्डर मीन्स क्या होता है? बड़ी. और एंगर मीन्स क्या होता है? छोटी. बाय यहाँ पर तब आता है जब हम कोई एजेंट की बात करते कि कोई काम किसके द्वारा किया गया. एंड मीन्स एंड कंजंक्शन है. एंड हर बॉयफ्रेंड, उसके बॉयफ्रेंड की तरफ. देखिए हर क्यों लगा? क्योंकि डॉटर के लिए जो सब्जेक्ट आता है क्या आता है? सी आता है. और सी का वजह से केस क्या होता है? हर. तो उसके बॉयफ्रेंड के द्वारा. कहाँ पर? एट एन अपार्टमेंट, एक अपार्टमेंट में. एट आता है लोकेशन के लिए. और देखिए अपार्टमेंट का जो बिगिनिंग वर्ड है वो क्या? वावल से शुरुआत हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या गया? एन आर्टिकल आ गया. अब ये एरिया कहाँ पर है? सीगेहल्ली में. और ये सीगेहल्ली जो एरिया आता है अंडर KR पुरम पुलिस लिमिट्स. और ये कौन से पुलिस के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? KR पुरम सीमा के अंतर्गत आता है. इन ईस्ट बेंगलुरु. कहाँ पर? ईस्ट बेंगलुरु में है ये. लेट, कब? उस दिन लेट. लेट का मतलब था देर में जब मर्डर हुआ,
ऑन जून 22 नाइट, कब? जून 22 जून के रात को। और टाइम कब था? लेट हो गया था, यानी कि लेट नाइट को, लगभग यानी कि अराउंड 12 और 1 या फिर 11 के आसपास। तो देखते हैं। द डिसीज्ड, ये क्या लिखा है? डिसीज्ड। डिसीज्ड का मतलब होता है डेड, जो लोग डेड हैं। तो देखिए ये यहाँ पर इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो एडजेक्टिव है, और जब भी एडजेक्टिव के पहले अगर द आ जाता है तो ये वर्क करता है क्या? नाउन का। और हमेशा जो ये वर्क नाउन का करता है तो ये ऑलवेज क्या होता है? प्लूरल होता है, ऑलवेज। तो देखिए डिसीज्ड यानी कि जिनकी डेड हुई है। हैव बीन आइडेंटिफाइड, इनको पहचाना गया है। हैव क्यों आया? क्योंकि सब्जेक्ट मोर देन वन है, और जहाँ पर हैव या हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वो टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस होता है। तो इनको आइडेंटिफाइड किया गया है, पैसिव वॉइस है। एज मीन्स के रूप में, किस रूप में? सोमा सुंदर, जिनकी एज कितनी है? 55 है। मुथुलक्ष्मी, जिनकी एज कितनी है? 48 है। और सुप्रिया, इनकी एज कितनी है? 20 है। तो इनको आइडेंटिफाई किया गया, यानी कि इनका नाम क्या क्या है? तो एक का नाम सोमा सुंदर है, एक का नाम मुथुलक्ष्मी, और एक का नाम सुप्रिया जो इनकी डॉटर है। इसकी एज कितनी है? 20 है। देयर बॉडीज, इनकी बॉडीज वर फाउंड, इनको पाया गया। कौन सा टेंस है? पास्ट का इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। इन अ फ्लैट, एक फ्लैट में। एट साई ग्रीन अपार्टमेंट इन धामनिका लेआउट सीगेहल्ली में। इसको हम ऑलरेडी पढ़े हैं। द अक्यूज्ड, अक्यूज्ड का मतलब क्या होता है? आरोपी। श्वेता एल्डर डॉटर ऑफ द कपल, उस जोड़ी की, कपल मतलब होता है जो हस्बैंड वाइफ जिनको किल किया गया। तो इनकी ये एल्डर डॉटर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्डर डॉटर? इसका मतलब बड़ी बेटी। एंड हर बॉयफ्रेंड, और उसका बॉयफ्रेंड क्या? केनेथ। तो देखिए जो द एक्यूज्ड है ये दो लोग के लिए आया है, श्वेता के लिए भी और केनेथ के लिए भी, इसलिए द आ गया एक्यूज्ड। वर, इसका वर्ब कहाँ है यहाँ पर? वर अलेजडली, आरोपित तौर पे। इन अ लिव इन रिलेशनशिप, किस में थे ये? लिव इन रिलेशनशिप्स। इसका मतलब ये होता है जब टू पीपल्स विदाउट मैरिज, बिना मैरिज के साथ में रहते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? कि दे आर लिविंग इन द लिव इन रिलेशनशिप्स। तो वो कैसे रह रहे थे? लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, यानी कि एक साथ रह रहे थे विदाउट मैरिज। दे रिसाइड, दे किसके लिए आया है? श्वेता और केनेथ के लिए आया है, क्योंकि एक साथ इसलिए दे लग गया। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। तो दे रिसाइड्स, वे रह रहे थे। इन अ फ्लैट, एक फ्लैट में। रेंटेड, जो किराए पे लिया गया था। अ मंथ एंड अ हाफ एगो, एक महीना और आधा महीना पहले, यानी कि लगभग 1.5 महीना पहले। एगो मीन्स क्या होता है? पहले। द विक्टिम्स, विक्टिम्स मतलब होता है जो पीड़ित थे, यानी कि जिन पर क्राइम किया गया था। तो 3 लोग थे। आर सेड टू, मतलब विक्टिम के बारे में कहा जा रहा है टू हैव अपोज्ड, कि वे लोग क्या किए थे? अपोज्ड किए थे। अपोज्ड मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का विरोध करना, किसी के अगेंस्ट बोलना। द रिलेशनशिप्स, किसके बारे में? इस केनेथ और श्वेता के रिलेशनशिप का अपोज किए थे, विरोध किए थे। देखिए ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। और 2 प्लस, देखिए 2 प्लस हैव आ जाए उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो उसको हम परफेक्ट इन्फिनेटिव बोलते हैं, परफेक्ट। तो ये अपोज्ड किए थे रिलेशनशिप का। और क्या हुआ? लीडिंग टू, जो कारण बना। लीड टू का मतलब होता है कोई चीज़ आपको कहीं और लेके जा रही है। तो ये जो अपोज किए थे ये कारण बना। फ्रीक्वेंट मीन्स होता है बाद के, डिस्प्यूट्स यानी बाद के झगड़े का कारण बना। और फ्रीक्वेंट मतलब क्या होता है? जो चीज़ बार बार होती है। विद इन द फैमिली, किसके अंदर? परिवार के अंदर। यानी जो ऑपोजिशन था जो उनके पेरेंट्स ने किया, तो ये क्या बना? बाद के झगड़े का कारण बना। कब? कहाँ पर? विद इन द फैमिली, फैमिली के अंदर। विद इन मीन्स क्या होता है? अंदर। द कपल एंड देयर यंगर डॉटर, द कपल मीन्स दो लोग की बात हो रही है। एंड मीन्स और, देयर क्यों आया? क्योंकि ये कपल के लिए आया है।
इनकी यंगर डॉटर, छोटी बेटी, यंगर कौन सा, यंग, यंगर, यंगेस्ट, कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव है, क्योंकि तुलना हो रही है इनके एल्डर डॉटर से। हैड विजिटेड, जो ये दोनों विजिटेड मीन्स गए थे कहीं पर, देयर एल्डर डॉटर अराउंड 7 PM, मतलब मिले थे किससे, अपनी बड़ी बेटी से, कब, लगभग 7 बजे। अराउंड का मतलब होता है के आसपास। देखिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो ये टेंस है कौन सा, पास्ट का परफेक्ट टेंस है। देखिए पुलिस सस्पेक्ट, पुलिस शक करती है, दैट मीन्स की देयर, देयर मतलब कहीं पर, किसी प्लेस की ओर तरफ इंडिकेट कर रहा है। देयर वाज एन आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है किसी मुद्दे पर या फिर किसी टॉपिक पर बहस। तो बोल रहा है, पुलिस बोल रही है कि हो सकता है आर्ग्यूमेंट रहा हो, मतलब उन फैमिली मेंबर्स के बीच में आर्ग्यूमेंट, कुछ विवाद, कुछ डिस्कशन, कहा सुनी हुई हो। विच एस्केलेटेड, एस्केलेट का मतलब होता है जब कोई चीज़ और आगे बढ़ जाती है। एस्केलेटर, ये बना एस्केलेटर, जैसे कोई मशीन होती है, एक होता है जो लगा रहता है लिफ्ट, जो हमको ऊपर लेके जाता है। तो यहाँ पर एस्केलेट का मतलब है छोटा सा मुद्दा बहुत बड़े मुद्दे में, मतलब तनाव क्या हो गया, बढ़ गया। एज द पेरेंट्स ऑब्जेक्टेड, कब, जब उनके पेरेंट्स ने ऑब्जेक्ट किया। ऑब्जेक्ट का मतलब भी होता है विरोध किया। श्वेताज रिलेशनशिप, किसका, श्वेता की जो रिलेशनशिप्स थी विथ कैनेथ, किसके साथ, कैनेथ के साथ। देखिए ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा टू लगता है, अगर ऑब्जेक्ट के बाद कोई नाउन आता है तो ऑब्जेक्ट के बाद जो प्रेपोजिशन आता है वो क्या आता है, टू आता है। तो ये फैमिली मेंबर्स ने विरोध किया जो श्वेता का रिलेशनशिप था किसके साथ, कैनेथ के साथ। उसके बाद दे सस्पेक्ट, उन्हें शक था, दैट मीन्स की श्वेता एंड कैनेथ, जो श्वेता और कैनेथ, दे मतलब कि उन पुलिस शक कर रही है कि श्वेता और कैनेथ स्टैब्ड द ट्रायो। ट्रायो मीन्स क्या होता है, जहाँ पर ट्राई आ जाए ये रूट वर्ड होता है, इसका मतलब होता है 3, 3 लोग, जैसे ट्राइंगल तो 3 होता है ना वैसे। तो इन तीनों की क्या कर दिया, स्टैब का मतलब होता है चाकू से मारना, कोई नुकीली चीज़ से उसकी बॉडी में प्रहार करना, उसे हम बोलते हैं स्टैब्ड। और मार मार कर क्या कर दिया उनको, डेथ, उनको ख़त्म कर दिया। बिफोर मीन्स पहले, किस घटना के पहले, बिफोर फ्लीइंग फ्रॉम द सीन, मतलब उस जगह से भागने से पहले। देखिए फ्ली के बाद हमेशा फ्रॉम आता है, फ्ली फ्रॉम मतलब होता है कहीं से दुम दबाकर भाग जाना, यानी उस सीन, उस प्लेस से भागने से पहले वे लोग इन तीनों को स्टैब कर दे। स्टैब मीन्स नाइफ से या फिर कोई बोल सकते हैं कोई शार्प ऑब्जेक्ट से उनकी बॉडी पे प्रहार कर दिया। द क्राइम केम टू लाइट, केम टू लाइट का मतलब कोई चीज़ सामने आना, कोई चीज़ सामने आना। तो जो क्राइम, जो अपराध है सामने कब आया, आफ्टर मीन्स बाद में, कब, किस घटना के बाद में, नेबर्स अलर्टेड द अथॉरिटीज़, ये मामला सामने तब आया जब पड़ोसियों ने अलर्ट कर दिया, किसको, अथॉरिटीज़ को। देखिए दोनों टेंस पास्ट का इंडेफिनिट में, केम कम की सेकंड फॉर्म है और अलर्ट में ईडी लग गया तो अलर्टेड भी क्या हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गया। तो ये मामला सामने आया जब नेबर्स ने अलर्ट कर दिया, किसको, अथॉरिटीज़ को, अधिकारियों को। देखिए सीनियर ऑफिसर्स फ्रॉम KR पुरम पुलिस, जो सीनियर ऑफिसर थे कहाँ से, KR पुरम पुलिस थे, विजिटेड पुलिस स्टेशन, विजिटेड द स्पॉट, वो उस सीन पर गए, विजिट किए। विजिट का मतलब क्या होता है, कहीं पर जाना। तो जो सीनियर, जो वरिष्ठ अधिकारी थे, जो बिलोंग कर रहे थे कहाँ से, KR पुरम पुलिस स्टेशन से। देखिए फ्रॉम मतलब क्या होता है, कोई चीज़ कहीं से बिलोंग करना, तो ये कहाँ से बिलोंग करते थे, KR पुरम पुलिस स्टेशन से। ये विजिट किए, देखिए विजिट ये सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब है। द स्पॉट, उस सीन पे, एंड मिस और कंडक्टेड एन इंस्पेक्शंस, कंडक्ट का मतलब डन, और किए क्या, एक जांच किए। इंस्पेक्ट, जो इंस्पेक्शन है वो इंस्पेक्ट से बना हुआ है, इंस्पेक्ट वर्ब है और इंस्पेक्शन क्या हो गया, नाउन हो गया। तो इन्होंने जांच की वहाँ की। द बॉडीज वर, बॉडीज उन तीनों की बॉडीज वर शिफ्टेड टू अ हॉस्पिटल, उनकी बॉडी को शिफ्ट का मतलब होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफ़र कर देना। तो उनकी बॉडीज़ को ट्रांसफ़र किया गया कहाँ पर, एक हॉस्पिटल में,
फॉर व्हाट पर्पस, फॉर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, यानी कि पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए उनकी बॉडी को वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया। अब ये टेंस कौन सा, ये भी टेंस पास्ट का इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, बिकॉज देखिए वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और वाज वर किसकी फॉर्म होती है, बी की पास्ट फॉर्म होती है। तो जब भी वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए वो टेंस कौन सा होता है, पैसिव वॉइस होता है। अ केस हैज़ बीन रजिस्टर्ड, एक केस रजिस्टर्ड किया गया। अब देखिए ये भी पैसिव वॉइस है, हैज़ और हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का परफेक्ट, कोई काम किया गया है। तो एक केस रजिस्टर्ड किया गया, कौन किया होगा, ऑफिसर्स किए होंगे, पुलिस वाले किए होंगे। एंड मीन्स और एफर्ट्स मीन्स प्रयास आर ऑन, और प्रयास ऑन मीन्स जारी है, यहाँ पर कंटिन्यू है। टू ट्रेस, ट्रेस का मतलब था फाइंड, पता लगाने के लिए। द एक्यूज्ड, उन दोनों अपराधियों को। द एक्यूज्ड क्यों आ गया, क्योंकि दो अपराधी है ना, हमेशा मोर देन वन के लिए आता है। देयर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देयर माइट हैव बीन एन आर्ग्यूमेंट, हो सकता है। देखिए माइट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब किसी बात की पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन प्रेजेंट में नहीं, पास्ट में। अगर माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा तो ये बेसिकली प्रेजेंट या फ्यूचर के बारे में बताता है। लेकिन अगर मॉडल वर्ब के बाद क्या आ जाए, हैव आ जाए, तो यानी कि पास्ट की घटना के बारे में बताता है। तो पास्ट की संभावना ये बता रहा है कि हो सकता है, आर्ग्यूमेंट होने की संभावना हो सकती है। फॉलोइंग विच मतलब जिसके बाद, यानी इस आर्ग्यूमेंट के बाद, अगर आर्ग्यूमेंट हुआ तो उसके बाद द स्टैबिंग अकर्ड, स्टैबिंग मीन्स क्या होता है, चाकू मारने की प्रक्रिया, अकर्ड मीन्स हुई, यानी इसके बाद ही घटना हुई होगी कि वे दोनों अपने पेरेंट्स को और अपनी यंगर सिस्टर को क्या कर दिए, स्टैब कर दिए। पुलिस टीम्स आर वर्किंग, जो पुलिस टीम्स है ये वर्क कर रही है। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म, तो कोई काम अब भी हो रहा है, तो पुलिस जो है वर्क कर रही है। टू ट्रेस मीन्स पता लगाने के लिए, अक्यूज्ड मीन्स अपराधियों का। डिटेल इन्फॉर्मेशन, डिटेल मतलब होता है ऑल द इन्फॉर्मेशन, पूरा कोई चीज़ डिटेल में हो। इन्फॉर्मेशन विल बी शेयर्ड, जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की जाएगी। मतलब देखिए विल प्लस बी, जब भी विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर का इंडेफिनिट, यानी कोई घटना जो होगा, ये भी हुआ नहीं है, फ्यूचर में होगा। अब देखिए बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, ये तो पैसिव वॉइस है। तो बोल रहे हैं ये जो ऑफिशियल्स हैं ये बोल रहे हैं कि जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग दिस इंसिडेंट, इस घटना से संबंधित, दैट विल बी शेयर, वो शेयर किया जाएगा। आफ्टर मीन्स बाद में, कब, किसके बाद में, देयर अरेस्ट, उनके अरेस्ट के बाद में। किसके, एक्यूज्ड, जो अपराधी उनके अरेस्ट के बाद में। बेंगलुरु ईस्ट डिवीज़न डेप्यूटी कमिश्नर, बेंगलुरु के ईस्ट के विभाग के जो डेप्यूटी जो हैं, चीफ जो हैं, कमिश्नर ऑफ द पुलिस, जो कमिश्नर पुलिस हैं, क्या नाम है, सैदुलु अद्वात सेड। ये बात किसने कही, सैदुलु अद्वात ने कही। सेड देखिए पास्ट का इंडेफिनिट टेंस होगी। सो दैट्स ऑल, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट।